नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉवर्टी टू फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का सफ़र या दरिद्रता से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का सफ़र। दोस्तों, बिना पैसे की कल्पना करना आज के युग में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंसान के पास अगर पैसा नहीं हो तो उसको सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिना पैसे का इंसान आज के समय कुछ भी नहीं कर सकता। तो पैसे की वैल्यू हमारे लाइफ में बहुत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्कुल गरीबी से गरीब होते हुए आमिरी की तरफ या दरिद्रता से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। उन गुणों की हम बात करेंगे जो गुण हमको चाहिए, जिस कारण हमारे पास हम पैसा जनरेट कर सके और पैसे हमारे पास आए रुके और उसको हम सही ढंग से हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ कर सके। तो उस कोई कौन सी क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होनी चाहिए जिस कारण मनी अट्रैक्ट होते हैं या पैसा आता है और आके हम उसको सही ढंग से यूज़ कर पाते हैं बिना कोई इमोशनल डिसिप्लिन खोते हुए। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पॉवर्टी टू फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सफ़र है वो कैसा होता है, कैसे इंसान को एफर्ट्स, कैसे डेडिकेशन, परश्योरेंस या ऑब्सेशन दिखाना चाहिए जिस कारण आपके पास पैसा आ सके। आज का जो समय चल रहा है, आज का जो डिजिटल युग चल रहा है, आज का इंसान इतना लकी है कि उसने डिजिटल क्रांति या डिजिटल रिवॉल्यूशन के समय जन्म लिया है। तो इंसान के लिए पैसा कमाना इतना आसान हो चुका है, इतना पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। अगर 300 400 साल 500 साल पहले की बात किए जाए तो उस समय पैसे का वैल्यू था भी नहीं और पैसे का लेन देन इतना था भी नहीं। उस समय का समय अलग था, अभी का समय अलग है। उस समय इंडिविजुअल लेवल की डेवलपमेंट नहीं होती थी। किसी भी इंसान को इंडिविजुअली प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल था। लाइफ का भी भरोसा नहीं था और प्रोग्रेस की तो बात छोड़ दो। तो प्रेजेंट के समय में कोई भी इंसान अपने एफर्ट से, अपने डेडिकेशन से, अपने सही प्रयास से, अपनी मेहनत लगन से अच्छा पैसा बना सकता है। ऐसा एनवायरनमेंट हर कंट्री में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। चाहे किसी भी कंट्री की बात करो, इंडिविजुअल लेवल पे इंसान पैसे बना सकता है, जनरेट कर सकता है, बना सकता है, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है। ऐसा आज के समय का माहौल है। पूरे दुनिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन हो चुका है। तो इंडिविजुअल लेवल पे पैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, लेकिन उसमें तो एफर्ट्स तो करने होंगे। तो कोई इंसान को अगर बाय बर्थ या लिगेसी में गरीबी मिली है, लिगेसी में उसको पॉवर्टी मिली है, तभी भी अपने एजुकेशन से, फाइनेंशियल लिटरेसी को यूज़ करके, अपने पढ़ाई से, अपने स्मार्ट वर्क से उस गरीबी को आमिरी में बदल सकता है। तो ये वीडियो आपको एक आई ओपनिंग हो सकता है, आपके लिए, आपके लाइफ में ये वैल्यू बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। दिस वीडियो इज़ पोटेंशियल टू क्रिएट वैल्यू इन योर लाइफ। ऐसी इंसान की जो क्वालिटी होती है, तो वो क्वालिटीज़ को डेवलप या उस क्वालिटीज़ को शार्पन करने के लिए ये वीडियो आपको काम आ सकता है। वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो में समझे, इस वीडियो में मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ज़रूर समझे। अगर कोई कॉमन इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको पैसा बनाना ज़रूरी है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, आई होप कि 10-15 मिनट में आपके लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाले ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट को आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। गरीबी से वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने का सफ़र या पॉवर्टी टू फाइनेंशियल फ्रीडम तक का जर्नी एक काफ़ी इंस्पायरेशनल, महत्वपूर्ण और एक सकारात्मक यात्रा है जिसको इंसान को जीना ही होगा, जिसको फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करना है। ये सफ़र जो है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण और संघर्षपूर्ण होता है। इसमें इंसान की क्वालिटी जैसे परसिवरेंस, डेडिकेशन, संघर्ष, ये सामने आ जाते हैं।
इसके माध्यम से, इसके इसी क्वालिटी के कारण इंसान अपनी संघर्ष की जर्नी कंप्लीट कर पाता है और इसका कन्वर्जन फाइनेंशियल गोल्स के पाने में हो जाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है स्वतंत्रता पाने का, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, जो काफ़ी इंस्पायरेशनल जर्नी है इंसान के लिए अपने डिज़ायर्स गोल्स को हासिल करने के लिए। अब पावर्टी का मतलब आखिर है क्या? पावर्टी मतलब है क्या? तो पावर्टी मतलब आपके पास सफिशिएंट पैसे न होना, जिससे आपका जीवन पैसे को संबंधित समस्याओं से बार बार घिरा रहता है। इसके कारण आर्थिक कंडीशन जो है अस्थिर होती है और इंसान को बार बार ऋण लेना पड़ता है, चाहे वो बैंक से समझो, दोस्तों से समझो, रिलेटिव से समझो, आपकी डेली नीड्स को भी पूरा करने के लिए, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी बार बार डेट लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। तो इस गरीबी के कारण व्यक्ति को आर्थिक सहारा की आवश्यकता होती है, जो उसकी असहायता को आर्थिक असहायता को दरकिनार करने में मदद करता है। तो इसी को हम पावर्टी कहते हैं। आपकी जो डिपेंडेंसी है दूसरे के ऊपर बार बार होना पैसे की नीड्स के लिए। गरीब व्यक्ति को अपने और अपने परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और वो मजबूर हो जाता है। तो वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं होता, कैपेबल नहीं होता। तो इससे उसकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति पर भी असर पड़ जाता है और वो व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, वो समाज के मुख्य धाराओं से साइड में हो जाता है, पिछड़ जाता है। तो समाज की जो मेन स्ट्रीम है उसमें आने के लिए आपको पैसा तो कमाना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के पैसा पाना मुश्किल है। भले ही स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि पैसा पाना आज के ज़माने में बहुत आसान है, लेकिन बिना कुछ किए कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी डेडिकेशन, आपका परसिवरेंस, आपका हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब गुण आपके सामने आना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता, इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने पैसे को संभाल कर अपने आर्थिक मकसदों को पूरा कर सके और अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र बना सके। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाने के साथ साथ ध्यान देना होगा कि वह अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट भी कर रहा है। देखो, गैम्बलिंग नहीं करना, इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका पैसा रुके, बढ़े, ग्रो हो जाए और आपकी इनकम डे बाय डे बढ़ती रहे। इस गोल्स को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने खर्चों को बजट में रखना, उसको उपयुक्त बजट बचाना भी, उपयुक्त बचाना मतलब सेविंग करना, वो भी आवश्यक है। फाइनेंशियल फ्रीडम के माध्यम से इंसान अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेफिनेटली वो कैपेबल हो जाता है। तो अगर इसका एनालिसिस किया जाए कि जर्नी फ्रॉम पॉवर्टी टू फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके बारे में दरिद्रता से फाइनेंशियल फ्रीडम तक का सफ़र एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय यात्रा है। इस सफ़र में व्यक्ति को अपने आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह सामना करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष, मेहनत और निरंतर प्रयास, इसमें सैक्रिफाइस भी शामिल है। सैक्रिफाइस ऑफ स्लीप, सैक्रिफाइस ऑफ कंफर्ट जोन, सैक्रिफाइस ऑफ जो भी बोलते हैं कि रेस्ट, जो भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। उसमें फैमिली भी शामिल आती है, फैमिली को भी सैक्रिफाइस कभी कभी करना पड़ेगा आपको। फैमिली को भी काम की वजह से आपको उनसे दूर रहना पड़ेगा, तो ये भी सैक्रिफाइस में आ जाता है। दरिद्रता से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर जाने का मतलब है कि व्यक्ति को अपने सपनों की पूर्ति के लिए, अपने ड्रीम्स के परिपूर्ति के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का संकल्प लेना होगा। डेडिकेशन, संकल्प लेना, संकल्प बहुत खास होता है।
आपको डिटर्मिनेट होना पड़ेगा कि आपको ये करना ही है। इससे वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है और समय समय पर संघर्ष का सामना करता है, और लेकिन उसका उद्दीपन और मार्गदर्शन उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। तो ये जो संघर्ष है ना, जुनून, ऑब्सेशन, यू हैव टू हैव ऑब्सेशन टू अचीव योर गोल। इस सफर में व्यक्ति को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सक्रिय रहना पड़ता है, ताकि उसका जो अंतिम लक्ष्य है फाइनेंशियली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, वो प्राप्त हो सके। ये यात्रा की प्रारंभिक चरण में संघर्ष और मेहनत से भरा होता है। इस चरण में व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति को समझने और सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना, एंटरप्रेन्योरशिप को दिखाना या फाइनेंशियल प्लानिंग को बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए इन वर्ड्स को आपको समझना ही होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, मतलब फाइनेंशियली गोल्स क्या होते हैं, ड्रीम्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, डेट क्या होता है, गुड डेट, बैड डेट, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ वर्ड्स आपको इसको गो थ्रू होना पड़ेगा। इस चरण में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर उनके सामाजिक और आर्थिक मजबूत होने के लिए उन्हें उदाहरण से निर्धारित योजना बनानी और उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक होता है। इस चरण में सही जानकारी का प्राप्त करना और उसे अपने लक्ष्य को लाभ के लिए प्रयोग करना, ये भी आवश्यक होता है। अभी इंडिविजुअल लेवल पे काम तो होता है सैलरी वाला जॉब करना, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी होता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए? इस यात्रा के प्रारंभिक चरण में व्यक्ति को संघर्ष और मेहनत तो होता ही। इसके चरण में व्यक्ति को अपने आर्थिक स्थिति को समझने और सुधारने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, उद्यमिता, वित्तीय योजना बनाना, इस चरण में व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए काफ़ी इंस्पायर भी रहना पड़ता है। यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक संबंध मजबूत बनाने के लिए निर्धारित योजना बनानी होगी। जब आपने ये सब कुछ सोचने के बाद, तो इसकी तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्लानिंग करना है, ये तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए हेल्प करती है। जैसे आपकी इनकम कितनी है, खर्चा कितना होगा, सेविंग कितनी करनी है, ये सब आपको डिसाइड करना है। चाहे आप सैलरी वाले हो, बिजनेस वाले हो, जो कोई भी हो, आपको कितने पैसे आए, महीने के आखिर में कितने बचे, बीच में क्या खर्चा किया, ये सब का लेखा जोखा आपको करना ही होगा। एक एक रुपए की वैल्यू देनी पड़ेगी, एक एक रुपए के बारे में सोचना पड़ेगा। पैसे को इम्पल्सिव बाइंग या इम्पल्सिव खर्चा ना करके, गैम्बलिंग ना करके सही प्लानिंग करना होगा, ताकि आपके पैसे ग्रो हो जाए। इसमें आपके डिसिप्लिन की वैल्यू बहुत है। इंसान इमोशनल डिसिप्लिन को ओवरटेक करके बहुत कुछ पैसे को वेस्ट करता है। तो इमोशनल डिसिप्लिन को फॉलो करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है, किसी थर्ड पार्टी को अपने इमोशंस के ऊपर हावी नहीं होने देना है और डिसिप्लिन का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पैसा बचाना बहुत महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कमाना। तो कमाने के लिए आपको पेशेंस तो चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ये जो दोनों गुण हैं ना, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये इसका मेन मैटर है फाइनेंशियल जर्नी में काम आने के लिए। धैर्य और अनुशासन यात्रा के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। इन गुणों के माध्यम से व्यक्ति संघर्ष और परेशानी का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को पा सकता है।
अब उपयुक्त निवेश व्यक्ति को उसकी धनराशि को वृद्धि करने में मदद करता है और व्यक्ति को विभिन्न निवेश विकल्पों को समझ और उन्हें सही रूप से चुनने की आवश्यकता भी होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम तक का सफ़र में व्यक्ति को विभिन्न उपायों का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे वित्तीय सहायता, व्यक्तिगत विकास और वित्तीय शिक्षा। देखिए हर चीज़ में ना घुमा घुमा के बात वही आती है, फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना पड़ेगा, लिटरेट होना पड़ेगा। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है आपको हाउ टू बिकम अ सर्वेंट यही बता देगी, लेकिन हाउ टू अर्न मनी ये प्रैक्टिकल से ही समझ में आएगा। पढ़ाई काम आती है हर जगह पे, लेकिन वैल्यू वही है। एक जॉब करने की कला आप में आ सकती है, लेकिन पैसे कमाने की जो स्किल है उसको डेवलप करना है, वही काम आती है। सैलरी सैलरी वाला बन के मत रहो, है ना। तो व्यक्तिगत विकास, सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट ये भी महत्वपूर्ण है। पैसे से भी पैसा बनता है, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं सही जगह से। दूसरा, संरक्षण और स्थिरता के माध्यम से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखता है। यह उन्हें अनिश्चितता और आर्थिक जोखिमों को से बचा देता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तक का सफ़र ये बहुत ही खास है। आपको ऑब्सेशन दिखाओ, जम के मेहनत करो, स्टडी करो, अभ्यास करो, जो करना है करो, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि ताकि आपके जो डिज़ायर्स गोल है वो आपके पूरे हो जाए आपकी जवानी में। उस पैसे का क्या वैल्यू जो आपको सही समय काम ना आ जाए। पैसा आपको अर्ली 20s, अर्ली 30s, बिलो 40s, 40 के बाद तो आप आमिर बन ही जाओगे। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने डिज़ायर गोल्स के पास पहुंच जाए, उसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है। फाइनेंशियल फ्रीडम तक का सफ़र ये बहुत ही अपने आप में खास है। ये जर्नी है ना, उसको आपको जीना होगा। उसमें सेक्रीफाइस, परस्योरेंस, डेडिकेशन, पेशेंस, डिसिप्लिन ये सब कुछ आपको संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। व्यक्ति अपनी यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का आनंद लेता है और समृद्धि के साथ अपने जीवन का निर्माण करता है। तो दरिद्रता से वित्तीय स्वतंत्रता के एक सफ़र जो है ना, ये अनूठी कहानी है। ये सफ़र बहुत ही इंस्पायरेशनल जर्नी है, हर कोई कर सकता है डेली के लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। तो इस माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष का सामना करके अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से, अपने डेली के डे बाय डे के परश्योरेंस, कंसिस्टेंसी से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सफ़र गरीबी से वहाँ तक पहुँच सकता है। बशर्ते आपको शुरुआत करना होगा, और शुरुआत करने के लिए कोई समय नहीं होता। जो जो प्रेजेंट समय है वो सबसे खास होता है। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। जग जाओ, उठ जाओ, कमा लो पैसा, दबा के कमाओ पैसा, अपने परिवार का नाम रोशन करो, अपने समाज में अपना रुतबा बढ़ाओ, अपना मान सम्मान जो खोया है आपने उसको दोबारा अर्जित करो। पैसे से सब कुछ होता है, पैसे से सारे दाग धुल जाते हैं। तो पैसा कमा लो, अपने परिवार को अच्छे से पालो। पैसे से ही आप दूसरे की हेल्प कर पाते हो, बिना पैसे के आप दूसरे की हेल्प भी नहीं कर पाते। तो पहले खुद की हेल्प करो बाय अर्निंग मनी। स्टार्ट अर्निंग टुडे ऑनवर्ड्स। कुछ उठो, जम के मेहनत करो, जम के पढ़ाई करो, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, टीवी देखना बंद करो। कुछ सोचो अपने बारे में, आपकी एज कितनी हुई है, ये एज कहाँ जा रही है, समाज कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो। ये वीडियो मेरे मन से बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोल रहा हूँ।
जो मुझे मन में आ रहा है, जो मुझे बोलना चाहिए वही बोल रहा हूँ। कुछ भी करो, रेंगते हुए, चलते हुए, क्रोलिंग करो, कैसे भी करो, जो करना है करो, दबा के फुल पैसा कमा लो। आप किसी को समाज में किसी को हेल्प करने के लिए भी आपको पग पग पर पैसा लगेगा। आपके मन में कितना भी कुछ भी इच्छा हो, परिवार को छोड़ के या परिवार वाले को किसी को भी हेल्प करना है, तो बिना मनी के कुछ नहीं कर सकते। दिस इज अ नीड ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड। तो अपने ज़रूरत को, अपने फाइनेंशियल फाइनेंशियल नीड्स को मन में ना दबाते हुए उसको एक्सप्लोर करो, उसको, अपने गोल्स को मन में मत दबाओ, अपने ड्रीम्स को बाहर लाओ। जियो अपने ड्रीम्स को रियलिटी करने के लिए जियो। मेहनत मेहनत इंसान को कुछ भी करा लेती है, ज़रूरत इंसान को कुछ भी करा लेती है। तो अपनी ज़रूरत तो होती है सबकी, बस स्टार्ट स्टार्ट टेक एक्शन। आपके पास जो क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटी को एक्सप्लोर करो। अपने जो पोटेंशियल होती है उस पोटेंशियल को बाहर लेके आओ, उस पोटेंशियल को जगा लो। उसको एज के नंबर्स में मत फंसा लो कि अब क्या होगा, मेरी तो एज हो रही है। देयर इज़ नो लिमिट। शुरू करो। कोई कोई इंसान की इतनी कैपेसिटी होती है, उसको पता नहीं होता उसमें क्या क्वालिटीज़ है। हर एक इंसान यूनिक होता है, हर एक इंसान खास होता है, स्पेशल होता है। अपनी स्पेशलिटी, अपनी यूनिकनेस बाहर लेके आ जाओ, और उस यूनिकनेस को, उस स्पेशलिटी को मनी कन्वर्जन में कन्वर्ट करो, मनी बनाने के लिए कन्वर्ट करो। उसमें एक बार पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा ना, दुनिया अच्छी लगने लगेगी। घूमो दुनिया, अपने परिवार के साथ, पेरेंट के साथ, बीवी बच्चों के साथ। कब घूमोगे? ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास पैसा आएगा। ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, आप जो सुन रहा है वीडियो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जनरेट करो मनी, आज से काम पे लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। सभी के पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में इंसान 6 7 8 घंटा सोता है, सोना ही पड़ेगा। बिना सोने के आप रह नहीं सकते। तो बाकी के जो हावर्स बचते हैं, तो उस हावर्स में आपको सब कुछ करना है। टाइम को वैल्यू दो, टाइम को समझो, टाइम को समझ के उस टाइम को अपने फेवर में पैसा बनाने के लिए यूज़ करो। कहते हैं कि दुनिया का अगर सही और वास्तविक चेहरा देखना है तो खाली जेब से देखो। आपको उस समय ये दुनिया, ये वर्ल्ड समझ में आ जाएगा कि आपके पास जेब में अगर पैसे नहीं है तो इंसान को उसका वास्तविक चेहरा क्या है वो दुनिया दिखा देगी आपको। और दुनिया को लगना चाहिए कि बस इसके अकाउंट में पैसा नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब दुनिया को पता चलता है कि इसके पास पैसा नहीं है। तब दुनिया आपको वास्तविक चेहरा दिखा देगी कि यस, इसके पास पैसा नहीं है और ये प्रॉब्लम में है। सारे दोस्ती, सारे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए पैसा कमा लो, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे को ऊपर ना बताते हुए, अपने खुद के बारे में सोचते हुए अपने रास्ते खुद बना लो। गरीबी से बाहर निकल जाओ। ये गरीबी बहुत कुत्ती चीज़ है। गरीबी इंसान को इंसान से बाहर निकाल देती है, समाज से बाहर कर देती है। गरीबी बहुत ख़राब चीज़ है। इसलिए गरीबी को ओवरकम करो, ओवरकम पॉवर्टी एंड अचीव योर गोल, अचीव योर ड्रीम्स, फुलफिल योर ड्रीम्स, अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। है ना? स्काई इज लिमिट फॉर यू।
आई होप आज से आप मेहनत करोगे, अभ्यास करोगे, स्टडी करोगे, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओगे, अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को बढ़ाओगे, शार्पन कर लोगे, फ्लोरिश करोगे, उसको रेक्टिफाई कर लोगे मिस्टेक्स को। एक मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट की हो, कुछ भी हो। उसको चीज़ों को सीखो, लिखने की आदत डालो। जो चीज़ें आपने सीखी है और जो मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक बार बार ना हो, दोबारा दोबारा ना हो। वही इंसान शाहना है इस वर्ल्ड में, और वही इंसान अपने गोल्स को हासिल कर पाता है। बेटर है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके लिए बेटर है। सक्सेस की वैल्यू तब है जब आपके पास समय है, यंग हो, अपने अर्ली 25, अर्ली 30, अर्ली 20, 35, 40 से पहले हो, तब उस सक्सेस को आप ये एंजॉय कर पाते हो। फाइनेंशियल सक्सेस हो, वेल्थ, रिचनेस, जो भी है, उस पैसे का वैल्यू, उसकी वो जो वैल्यू है पैसे होने की, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर पाते हो अपने समय से। तो उठो, जम के मेहनत करो, पैसा कमा लो, और यू मे ब्रिंग लॉरेल टू योर फैमिली। थिंक अबाउट योर पेरेंट, थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, थिंक अबाउट योर वाइफ, what they are expecting from you, what they want to expect from you. Listen to them, think about them, what they want from you, what they have posing their desires, what their expectation. You will get the answer from them. Start introspection. Start from your past mistakes, improve it, rectify it, make new plan and execute it. अपने रास्ते चेंज मत करो, तरीके बदलो। अपना एम चेंज मत करना। कुछ अगर उस रास्ते के प्रोसेस में गलतियां है तो उसको रेक्टिफिकेशन कर लो, उस रेक्टिफिकेशन करके आगे बढ़ो। अपने गोल्स मत चेंज करो। गोल्स तक पाने की जो जर्नी है, जो रास्ते बनाए हैं, उस रास्ते में कुछ कम ज़्यादा या डिस्टर्बेंस, हाइंड्रेंस आएंगे आपको। हाइंड्रेंस ऑफ सोशल मीडिया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ टीवी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ गॉसिपर्स पीपल। आपको गॉसिपर्स वाले मिलेंगे, आपको गप्पे मारने वाले, भटकाने वाले, ध्यान भटकाने वाले, समय पास, टाइम पास करने वाले सब मिलेंगे। तो अवॉइड सच पीपल, अवॉइड नेगेटिव पीपल। अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक जर्नी जो है ना, वो अलग जर्नी है, अलोन, लोनली जर्नी है। मन में क्या चल रहा है किसी को मत बताओ, शुरुआत करो, अच्छा इंसान बनो, ज़बरदस्त इंसान बनो। कैसे बन पाओगे? पैसे के साथ। तो हमारे वीडियो का टाइटल क्या है? टाइटल ये है, फ्रॉम ब्रोक टू फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी दरिद्रता से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का सफ़र कैसे होगा पूरा आपका? मेहनत से होगा, डेडिकेशन से होगा, पेशेंस से होगा, डे बाय डे के लाइफ में पैसे जोड़ने से होगा, सेविंग करने से होगा, इन्वेस्टमेंट स्किल को सीखना है, कहीं ट्रैप में नहीं फंसना है। किसी स्टॉक में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना भी है तो उसको सीखो पहले। किसी रूमर्स में ना फंसो। रूमर्स में मतलब गैम्बलिंग नहीं करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है। ट्रेडिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जब तक सीखोगे नहीं कुछ नहीं होगा। अवॉइड दिस ट्रैप्स, स्टार्ट अवॉइडिंग सच ट्रैप्स। अर्ली 30s के जो ट्रैप होते हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। ट्रैप्स अवॉइड करो लोन के। समझो पहले हाउ मनी वर्क्स, पैसे कैसे काम करता है, पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा कैसे बनाने की प्रोसेस क्या है,
पैसे की लेन देन कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट स्किल क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, नॉलेज अचीव करो, बड़े बड़े लोगों के सेमिनार्स अटेंड करो। आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ पॉसिबल है आपको सुनना समझना। आज के डिजिटल युग में हर चीज़ फ्री में मिल जाता है, बस आपको थोड़ा समय चाहिए, समय निकालो। डेफिनेटली आपके लिए नहीं तो आपके आगे पीछे के लोगों के लिए तो आप कुछ कर सकते हो। सोचो आपके बारे में, उनके बारे में सोचो कि उनके लिए क्या करना चाहिए। थिंक अबाउट योर मदर, थिंक अबाउट योर फादर, देयर एक्सपेक्टेशन, थिंक अबाउट देम। तो करो, पूरा करो इस टाइटल का, जो टाइटल है हमारा, दरिद्रता से वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए ज़रूर सोचना, ज़रूर कुछ करना। आपके परिवार में, आपके समाज में जो आपके जो भाई बहन की है, गांव गांव कस्बा, क्यों ना सोचा जाए, आप क्यों ना सोचो कि आपके खानदान में पहले आप बिलियनरी मिलियनरी आप बन सकते हो। सोचो ना उस एंगल से, क्या मुश्किल है इस दुनिया में पाना। दुनिया में, आजकल की दुनिया में कोई मुश्किल है? सोचो वैसा इंसान बनो, आज से जर्नी शुरू करो। बनो, अच्छा इंसान बनो, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो, नॉलेज इम्प्रूव करो, सुबह जल्दी उठो, रीडिंग करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, भगवान की पूजा करो। कैसे नहीं आता पैसा, सब कुछ हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए ना, वो सारे बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने अपनी जो दुनिया है वो सुबह जल्दी उठ के शुरू की है। तो जल्दी उठ के जल्दी अपना जो काम होते ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लीडर्स आर गुड रीडर्स। और वो कैसे बने? दे वेर अर्ली राइजर्स। दे स्टार्ट देयर डे विथ अर्ली राइजिंग। सुबह जल्दी उठ के एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा रीडिंग करके, जितने भी लीडर, तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 200 300 400 500 साल पहले जो भी लीडर्स रहा हुआ है हिस्ट्री वाला, चाहे अपने कंट्री का हो या बाहर के कंट्री का, दे वेर अर्ली राइजर्स। दे वेक्ड अप अर्ली। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठने से की है, और उस समय को अपने फायदे के लिए यूटिलाइज किया, अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज किया उस समय को, अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए यूज़ किया। कोई भी लीडर्स देख लो, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, वो रेस्ट भी करते हैं, लेकिन बाकी के समय में काफ़ी कुछ करते हैं जो सामान्य लोग कर नहीं पाते। तो यू हैव टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम ऑर्डिनरी पर्सन। You have to show your qualities in making successful your future life. तो आज की इस छोटे सी वीडियो में इतना ही। वीडियो को आई होप आप एक लाइक करोगे। मैं आजुम करता हूँ कि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा। हो सकता है कुछ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी, कुछ बातें कड़वी लगी होगी, कुछ बातें हो सकता है कि सच भी लगी होगी। करो कुछ अपने लिए, नहीं तो आपके परिवार वालों के लिए। वो मेरे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल्स। आई सपोर्ट यू इन एनी मैनर। गरीबी को दूर करने के लिए आपको जगना होगा, आपको सेक्रीफाइस करने होंगे, कुछ भी समझो, सेक्रीफाइस ऑफ स्लीप,
sacrifice of money, sacrifice of your comfort zone, hard work, dedication, perseverance, smart work, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको वर्ड्स को समझना होगा, सीखना होगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दिखाएं और भविष्य में ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।